हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ टैग विथ मैथ। आज हम क्लास 10th चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। हमें पेयर्स ऑफ इंटीजर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। जो उनका एलसीएम और एचसीएफ होगा उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रहा है? 26 एंड 91। तो 26 और 91 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? ये 2 से आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब किससे आएगा? 13 से आएगा, 13 1 जा 13। अब 91 के देखेंगे, 91 ये आएगा 7 से आएगा, 7 1 जा 7, 8 9 तो 2 से 7 3 या 21। तो अब ये आएगा 13 से डायरेक्ट, 13 एक प्राइम नंबर तो 13 से आएगा। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 13। इसी तरीके से 19 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? ये प्राइम फैक्टर्स तो 7 इंटू 13। ठीक है। तो एलसीएम और अब इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। जिसको भी एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकालने आते, हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? 26 और 91 का एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर का प्रत्येक कॉमन प्राइम फैक्टर। तो प्रत्येक कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है, जैसे कि तो 2 तो यहाँ पे कोई कॉमन है नहीं है, तो 2 को तो एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, तो 2 को एक बार लिख लिया। अब 13 कॉमन है, तो 13 तो 13 कॉमन है, ठीक है, एक ही बार आ रहा है, तो 13 एक ही बार लिखेंगे। अब अच्छा 7, तो 7 एक बार लिख देंगे। तो इन तीनों का प्रोडक्ट करके कितना आ जाएगा? 182। इसी तरीके से एचसीएफ निकालते हैं। अब 26 का 91 का एचसीएफ क्या होता है? कॉमन फैक्टर, छोटी सी छोटी पावर का कॉमन फैक्टर। तो ये 13 इसमें कॉमन आ रहा है, तो सिंपल सिर्फ 13 हो जाएगा इसका कॉमन। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13। ठीक है। अब वो आइडेंटिटी में हम इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं और वेरीफाई करेंगे। तो आइडेंटिटी क्या थी? प्रोडक्ट ऑफ नंबर इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर 26 इंटू 91, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम 26 का और 91 का, और एचसीएफ 26 का और 91 का। 26 का 91 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366। एलसीएम आया इसका 182 और एचसीएफ है 13, तो 13 लिख लिया। तो 2366 182 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366। तो ये दोनों बराबर हो चुके हैं। LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये यही हमें प्रूव करना था। अब 510 और 92 के फैक्टर्स कर लेंगे। 510 तो ये आएगा 2 से, 2 2 जा 4, यहाँ हो गया 11, तो 2 5 जा 10, 0 है तो 0 डाल लिया। अब 2 से नहीं आएगा ये, अब करेंगे 3 से आएगा, 3 8 जा, सॉरी गाइज, यहाँ पर 2 5 जा 10 हो गया था, तो यहाँ पर बचा 1, तो 2 5 जा 10 ही आएगा। ठीक है। तो अब 3 से आएगा, 3 8 जा 24, यहाँ बचा 1, तो ये कितना हो गया? 3 5 जा 15। तो अब 5 से आएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। 13 एक प्राइम फैक्टर है, तो 13 खुद से ही आएगा, तो 13 1 जा 13। इसी तरीके से 92 के निकाल ले रहे हैं। 2 से आएगा, 2 4 जा 8, बचा 1, तो 2 6 जा 12। फिर से 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 अब खुद से ही आएगा, 23 1 जा 23। तो 510 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? ये हैं प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। इसी तरीके से 92 के लिख ले रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23। इसे लिख सकते हैं हम, 2 बार है 2, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसे, और 23। ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे 510 का और 92 का। एलसीएम क्या होता है? बड़ी से बड़ी पावर का प्रत्येक प्राइम फैक्टर।
प्रत्येक नंबर में देखते हैं, ठीक है। तो आ जाइए 2 में। 2 में बड़ी पावर किसकी है, इसकी है, तो 2 की पावर 2। 3 तो है नहीं है कॉमन, तो 3 को 3 का ऐसे ही लिख देंगे। 5 भी नहीं है तो 5 को भी ऐसा का ऐसा लिख देंगे, और 13 भी नहीं है तो 13 को भी ऐसा लिख देंगे, और 23 नहीं है तो 23 को भी ऐसा लिख देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23460। अब एचसीएफ निकाल ले रहे हैं 510 का और 92 का। एचसीएफ क्या होता है, छोटी सी छोटी पावर का कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो इसमें कॉमन क्या है, 2 है, ठीक है। ये 2 है तो ये 2 तो ये है, तो छोटी पावर कौन सी है, ये 2 और ये 2 ये कॉमन है, तो छोटी पावर किसकी है, इसकी है पावर, तो इसे 2 लिख देंगे। तो एचसीएफ कितना आ गया, 2। अब वैल्यू उस फॉर्मूले में वेरीफाई करने के लिए पुट कर देंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। इसे यहीं कर देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है, 510 और 92, 510 इंटू 92 और एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो 510 का 92 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 46920। एलसीएम कितना दे रखा था, 23460, 23460 मल्टीप्लाई में 2, इसे ऐसे का ऐसा लिख दिया। जब इस 23460 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46920। तो ये दोनों बराबर आ चुके हैं, तो हम लिख देंगे LHS इज इक्वल RHS। यही हमें वेरीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 336 एंड 54। तो इन दोनों के सेपरेटली प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं। 336 2 से आएगा, 2 1 2, यहाँ हो गया 13, तो 2 6 12, यहाँ बचे 1, तो 2 8 16, ठीक है। फिर से 2 से आएगा, 2 8 16, ये 16 हो गया, यहाँ 4 8 रह गया, तो 2 4 8। फिर से 2 से आएगा, 2 4 8, 2 2 4। फिर से 2 से आ रहा है, 2 2 4, 2 1 2। अब ये 2 से नहीं आ रहा है, तो अब ये आएगा अगला प्राइम फैक्टर क्या है, 3। तो 3 से आएगा, 3 7 21। अब किससे आएगा, 7 से। 7 एक प्राइम नंबर, तो 7 1 7, ठीक है। इसी तरीके से 54 के कर लेते हैं। 54 अब 2 से आएगा, 2 2 4, यहाँ हो गया 14, तो 2 7 14। अब 2 से नहीं आएगा, 3 से आएगा, ये 3 9 27। फिर से 3 से आएगा, 3 3 9। फिर से आएगा 3 से, 3 1 3। 336 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। इसी तरीके से 54 के लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 336 का और 54 का एलसीएम क्या होता है, ये समझ लीजिए। ये समझ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। एलसीएम होता है बड़ी से बड़ी पावर का प्रत्येक नंबर में कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो 2 है नंबर, 2 में बड़ी पावर किसकी है, इसकी है, तो इसे 2 की पावर 4 लिख देंगे। अब 3 पे आ गए, ठीक है। 3 में किसकी बड़ी पावर, इसकी है, तो लिख दिया 3 की पावर 3। अब बचा 7, तो 7 को 7 लिख दिया, जो 2 की पावर 4 है, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3024। इसी तरीके से एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है, ये और समझ लीजिए। एचसीएफ होता है छोटी से छोटी पावर का कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, ठीक है। तो इसमें छोटा कौन सी है, छोटी पावर किसकी है, इसकी है, तो 2 लिख दिया। और इसमें किसकी छोटी पावर है, इसकी पावर छोटी है, तो इसको लिख दिया। तो 2 3 क्या हो गया, 6, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ आ चुके हैं। अब उस आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करके हम वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। नंबर क्या, 336, इनका प्रोडक्ट इक्वल में एलसीएम 336 54 का इंटू एचसीएफ 336 इंटू और 54।
ठीक है। 336 का और 54 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 19764। ठीक है। एलसीएम हमें पता है 3024 है तो लिख दिया 3024। एचसीएफ आया था 6 तो 6 लिख दिया। इसे ऐसे ही कहीं ऐसे लिख देंगे। 3024 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, सॉरी यहाँ पे 336 में 54 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18144। 18144। ठीक है। तो 3024 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18144। ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS, मैं यही वेरीफाई करना था। ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।